वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग सीखना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, या सरकारी नौकरियों की बहुत कमी है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कोई भी सरकारी नौकरी पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं और आपको तो कोई अच्छी जॉब करनी है, ये छोटी मोटी टाइपिंग की जॉब करके आप क्या ही करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बेशक आप बड़ी नौकरी की तैयारी करिए, अच्छी बात है। अगर आप मेहनती हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने तेज़ आप हैं, जितने मेहनती आप हैं, आपके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आप ही की तरह मेहनती और तेज़ हैं। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको हमेशा तैयार रहना होगा किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए, किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए। अब देखिए, होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि टाइपिंग केवल छोटी नौकरियों के लिए मांगी जाती है। कुछ नौकरियां ऐसी भी है जिनकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूपीपीसीएल, कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस, एलडीसी, यूडीसी। तो बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जो अच्छी सैलरी की हैं और काम भी कम रहता है। तो इस तरह से टाइपिंग जो है केवल छोटी नौकरी के लिए नहीं होती है। चाहे आप किसी भी बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे या बैंक, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बस साथ में आपको 1 महीने के लिए हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सीख लेनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएंगी। जहाँ पहले आप केवल 2 फॉर्म भर पा रहे थे, अब टाइपिंग की वजह से आप वहाँ 3 फॉर्म और एक्स्ट्रा भर पाएंगे। अब ऐसे में आपको अलग से कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप तैयारी पहले से किसी और जॉब की कर रहे थे, लाइक बैंक की या रेलवे की या किसी की भी, पढ़ाई आपको वही रखनी है। बस आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को देना है अपनी टाइपिंग को। इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग अगर आप आधा आधा घंटा या 1 1 घंटा सुबह शाम देंगे तो दोनों ही टाइपिंग आप 1 महीने में या 1.5 महीने में सीख जाएंगे। और 1 1.5 महीना कोई बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। आप आराम से दे करके और आराम से अगर मेरे बताए तरीके से चलेंगे तो बहुत ही आराम से आप टाइपिंग सीख जाएंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि टाइपिंग आपके लिए ज़रूरी क्यों है। अब देख लेते हैं कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। मतलब सिंगल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको हिंदी कुर्तीदेव टाइपिंग आप घर बैठे ही आराम से सीख सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखकर, इसी वीडियो को अगर आप फॉलो करें, पैटर्न को सही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप आराम से 1 महीने के अंदर कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और प्रैक्टिस करके आप अच्छी स्पीड भी गेन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। इसके बाद आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी और इसके अलावा यूपीपीसीएल में जो वैकेंसी आती हैं उसके लिए, इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट, हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट, हाई कोर्ट असिस्टेंट और ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है। तो इस तरह की नौकरियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप नौकरी पा जाइए, कुछ छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बाद आप तैयारी करते रहना किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी बड़ी जॉब की या अच्छी जॉब की आप बाद में भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सिस्टम में घुसना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कैसे भी करके एक छोटी मोटी जॉब भी पा गए कैसे भी करके, तो उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी बड़ी जॉब या आपकी ड्रीम जॉब जो भी है उसको भी पा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपको छोटी मोटी जॉब भी कोई चाहिए या टाइपिंग से रिलेटेड भी कोई जॉब चाहिए तो टाइपिंग सीखना मस्ट है। टाइपिंग तो आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया कि कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग सीखना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। अब हम बात करेंगे कि आप टाइपिंग सीखना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप बिना इंस्टीट्यूट जाए घर पर ही रहकर अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पेपर शीट है। ये टोटल मिला के 6 शीट हैं और इस पर मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि डे 1 में आपको होम रो की प्रैक्टिस करनी है, होम रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। फिर डे 2 में आपको अपर रो की प्रैक्टिस करनी है और अपर रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। डे 3 में आपको लोअर रो की प्रैक्टिस और लोअर रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस। इसी तरह डे 4 में आपको होम रो की प्रैक्टिस करनी होगी शिफ्ट की के साथ में। डे 5 में अपर रो की प्रैक्टिस शिफ्ट की के साथ और डे 6 में लोअर रो की प्रैक्टिस शिफ्ट की के साथ। डे 7 में आप करेंगे नंबर रो की प्रैक्टिस और नंबर रो की प्रैक्टिस शिफ्ट की के साथ। डे 8 में आप करेंगे रिवाइज करेंगे आपने जितना भी लर्न किया है, जितना भी सीखा है उसका आप रिवीजन करेंगे 8वें दिन। और 9वें दिन आप प्रैक्टिस करेंगे आल्ट कोड्स की। आल्ट कोड्स क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा। जैसे हिंदी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ मात्राएं होती हैं, तो उसके लिए हम आल्ट कोड यूज़ करते हैं। मतलब आल्ट की को प्रेस करके, यहाँ से आल्ट की को प्रेस करके और यहाँ से नम पैड से कोड लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आल्ट कोड। आप धीरे धीरे आगे देखेंगे।
इसके बाद आपको क्या करना होगा कि 11वें दिन हिंदी में कोई भी निबंध की किताब लेंगे और इस प्रकार टाइपिंग प्रारंभ करेंगे कि गलती कम से कम हो, चाहे स्पीड आपकी कम आए। यही प्रैक्टिस 3 से 4 दिन तक करेंगे। ध्यान रहे कि इस बीच अगर गलती हो जाती है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। शब्द को फिर से सही से टाइप करना है। हो सके तो जो आपका शब्द जो गलत टाइप हुआ है उसको 5 से 6 बार सही से टाइप करना होगा। इतना अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी, स्टार्टिंग में तो देखिए आपको टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं और टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि टाइपिंग सीखने का जो कर्व होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। टाइपिंग किस तरह से टाइम कंज्यूम करती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको बस अभी ये देखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कौन से दिन क्या क्या करना है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि 11वें दिन से आप हिंदी निबंध की किताब लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब 3-4 दिन तक जब ऐसे ही करेंगे तो 15वें दिन आप क्या करेंगे, अगले 10 दिन तक किताब से ही देखकर टाइपिंग करेंगे और किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का यूज़ नहीं करेंगे और उस पर आप टाइपिंग नहीं करेंगे। केवल आपको ऑफलाइन ही टाइपिंग करनी है, सामने किताब रख के या पेपर कॉपी रख के उसको देख करके आपको अपने कीबोर्ड पर टाइपिंग करनी होगी। इस तरह से आप स्टार्टिंग के 10 दिन तक 15 दिन तक टाइपिंग करेंगे केवल। उसके बाद देखते हैं जब आपको 25 दिन हो जाएंगे तो डे 25 में आपको क्या करना होगा, टेस्ट योर स्पीड ऑन सोनमा सॉफ्टवेयर एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। अब मैंने यहाँ पर सोनमा सॉफ्टवेयर क्यों कहा है, मैंने यहाँ पर सोनमा सॉफ्टवेयर इसलिए कहा है क्योंकि सोनमा जो सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस फ्री है। मतलब आपको फ्री मिलेगा, कि आपको इसके लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत या पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसके जो पैराग्राफ होते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं इन कंपेरिजन टू JR और अदर वेबसाइट्स। तो स्टार्टिंग में आपको कभी भी डिफ़िकल्ट पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको हमेशा इजी पैराग्राफ की ही प्रैक्टिस करनी है जो आपको सोनमा पर मिलेगा। सोनमा पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होती है और ये एक्यूरेट स्पीड बताता है आपको। इसके अलावा जो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे indiatyping.com, typingbaba.com या typingtutor.com, उन पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस का टाइम बाद में आएगा। वो जो वेबसाइट हैं वो टाइपिंग रिज़ल्ट थोड़ा सा टाइट देते हैं, मतलब थोड़ा सा कम करके देते हैं, तो उससे आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आपको सोनमा को ही इंस्टॉल करना है अपने PC में और सोनमा पर आप अपनी टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोनमा आपको ये भी बताएगा कि आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। एक बात यहाँ मैं आपको बताना भूल गया कि जब से आप पहले दिन से ही जब आप टाइपिंग स्टार्ट करें उसी दिन से आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन निकाल देना है। ये बटन डिटैचेबल होता है, आप ज़रूरत पड़ने पर इसको लगा भी सकते हैं। ये यहाँ से उठा करके निकालने पर ये आसानी से निकल जाएगा और वापस प्रेस करने पर ये यहाँ पर लग भी जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो हमेशा इस की को निकाल दें बाहर, क्योंकि अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग से तो वो वैसे ही आपकी आदत बन जाएगी और एंड तक आप बैक स्पेस का ही यूज़ करते जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सीखनी है बहुत जल्दी तो इसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक आप टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो एक्यूरेसी के लिए हमेशा अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को निकाल दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि जो 30वां दिन होगा, लगभग 30th डे, यू विल फाइंड योर स्पीड मोर देन 30 वर्ड पर मिनट एंड कीप योर प्रैक्टिस अप। लगभग 30 दिन में यानी कि 1 महीने में आप टाइपिंग सीख जाएंगे। एक नोट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप गलतियां भी कर जा रहे हैं, बैक स्पेस का यूज़ भी कर रहे हैं, सही पैटर्न की तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पैराग्राफ ले रहे हैं और कुछ भी टाइपिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो गलत है। टाइपिंग उसमें भी आप सीखेंगे, लेकिन वो उस तरह से सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर तरीके से सही पैटर्न से आप टाइपिंग सीखेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत में आप टाइपिंग सीख जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं और टाइपिंग आ जाए आपको, ऐसा नहीं होता है। टाइपिंग के लिए सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। अब आगे आ जाते हैं। आगे मैंने इसमें क्या लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि डे 1 में जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो किस तरह से करेंगे और किन किन शब्दों की करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि ये एक की मात्रा, फिर का, फिर छोटे की मात्रा, फिर हा, और फिर आधा शाह, फिर या, सा, और फिर आ का मात्रा। तो ये जो है ये मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है इसकी। और इससे जो बनने वाले शब्द हैं वो जैसे कार, कायर, यार, सास, हीरा, हरी, कसर, केक, केसर, केक, किराया, इस तरह से ये शब्द बनेंगे। और इन शब्दों को भी मैंने इसमें लिख रखा है। आप इन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट डे में। इसके अलावा आप कोई भी शब्द बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक एक शब्द को यहाँ पे मैंने देखा है, देखिए प्रत्येक शब्द को 15 से 20 बार टाइप करना है। मतलब ये कार, कायर, यार, सास, हीरा, हरी, कसर, इन्हीं शब्दों को अगर आप 15 से 20 बार टाइप करेंगे एक एक करके, यही शब्द आपके आगे चल के पैराग्राफ या सेंटेंस को टाइप करने में बहुत मदद करेंगे। और इसी से आपकी स्पीड, इन्हीं छोटे छोटे शब्दों से आपकी स्पीड बनेगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही पैराग्राफ लेकर के टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो कभी भी आप पैराग्राफ टाइप नहीं कर पाएंगे और ना ही आपकी स्पीड बन पाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए आगे जैसे डे 2 था हमारा, यहाँ पर मैंने लिखा था कि डे टू में अपर रो की प्रैक्टिस करनी है और अपर रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे 2 में अब रिवाइज़ करना है डे 1 को। मतलब पहले अगले दिन आप हमेशा, अगले दिन की प्रैक्टिस करने से पहले आप हमेशा एक दिन पहले की जो आपने टाइप किया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें छोटे यू की मात्रा, फिर बड़े यू की मात्रा, मा, ता, जा, ला, इस तरह से आएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि अभी किस तरह से फिंगर्स की मूवमेंट करानी है और किस तरह से आपको उसको टाइप करना है। और फिर इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं जैसे नल, कल, चल, खाना, सोना, चाचा, चाची, ये सब मैंने इसमें ऑलरेडी टाइप कर रखा है। आपको इसको देख करके बस इन्हीं शब्दों को टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है, वो भी लाइन से। अब देखिए लाइन से मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए जैसे मैंने इसमें ऊपर लिखा है 2-2 अक्षर के शब्द, जैसे नल, कल, चल, खाना, सोना, ये सब 2-2 अक्षर के छोटे छोटे शब्द हैं। और जब आप इसमें आगे चलेंगे तो आपको 3-3 अक्षरों के, जैसे माला, मितवा, नुपुर, लालची, बड़े बड़े शब्द मिलेंगे थोड़े थोड़े। परिवेश 4 अक्षरों का आ गया, परिवार 4-5 अक्षरों का आ गया। तो ये आपको हमेशा हल्के से भारी की तरफ, मतलब कि आसान से कठिन की तरफ चलना है, कभी भी कठिन को स्टार्टिंग में लेकर नहीं चलना है। तो इस तरह से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग, इसका प्रिंट निकलवा के इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे डे 3 में आ गया, डे 3 में जो प्रैक्टिस है लोअर रो की प्रैक्टिस, फिर डे 4 में शिफ्ट की के साथ में प्रैक्टिस, फिर 5th डे में अपर रो की शिफ्ट की के साथ प्रैक्टिस, उससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं इन सभी की प्रैक्टिस, ये सब आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। अब आपको क्या करना होगा, जैसे इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका आल्ट कोड्स। तो आल्ट कोड्स के लिए मैंने यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट आल्ट कोड्स दिए हुए हैं। जैसे 161 से आपका क्या बनेगा, कांच, 5, ये मतलब कि चंद्र बिंदु आता है। 170 से आपका क्या आता है, टा के नीचे जो रा लगता है, जैसे कि ट्रक, ट्रॉली, ट्राम्बे, ट्रांसफर। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है राष्ट्र शब्द को लिखने में। जब आप राष्ट्र शब्द लिखेंगे तो उसमें टा के नीचे रा बनता है, वो 170 से 0170 आल्ट कोड से लिखा जाता है। आल्ट कोड लगाना भी मैं आपको बताऊँगा। अभी आप ये देख लीजिए कि पीडीएफ में क्या क्या है और तैयारी आपको किस तरह से करनी है। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए जैसे ब्रैकेट होता है, तो जो हिंदी में जो ब्रैकेट लगता है वो कभी भी यहाँ से कीबोर्ड से डायरेक्ट नहीं लगता है। कीबोर्ड में इंग्लिश का ब्रैकेट आता है, जो इसका हिंदी का जो ब्रैकेट होता है वो हमको लगाना पड़ता है आल्ट कोड से। तो आल्ट कोड से ब्रैकेट ओपन, 188 से ब्रैकेट ओपन एंड 189 से ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह से जो बड़ा ओ होता है वो यहाँ पर किसी भी की में नहीं आता है, इसको हमें आल्ट कोड से लगाना पड़ता है। बड़ा ओ आपका बनता है 0197 से। इस तरह से मैंने सभी इंपॉर्टेंट आल्ट कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आपको सभी कोड्स मिल जाएंगे जितने भी हिंदी टाइपिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। आप जितने याद कर सकते हैं उतना अच्छी बात है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्ट कोड्स मैंने लास्ट पेज पर दे रखे हैं। अगर आपको कुछ याद नहीं करना, आल्ट कोड आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये 9 आल्ट कोड हैं। इन 9 आल्ट कोड को आप अच्छे से याद कर लें, या जितने मैक्सिमम हो सके उतने याद कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्ट कोड्स हैं। ये किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, या आप कोई भी अगर नॉर्मल हिंदी अगर टाइप कर रहे हैं तो ये अक्सर आपके आल्ट कोड आते हैं। जैसे चंद्रबिंदु, टा के नीचे रा, बड़ा ऊ, और का के नीचे रा, जो इस तरह से जो का के नीचे रा लगता है ये, का के नीचे ये वाला रा, ये, और डबल था मतलब आधा था और पूरा था, हा के नीचे रा हृदय वाला, और भक्ति में जो इस तरह से आधा ता और का बनता है वो भक्ति, और ये आता है आपका गद्दी वाला दा। तो ये आपके जो कुछ आल्ट कोड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी जो ऊपर के आल्ट कोड हैं, जितने भी आप ऊपर के आल्ट कोड याद कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। मैंने सभी आल्ट कोड्स को एक ही जगह पर लिख रखा है। आपको किसी भी आल्ट कोड को इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। सारे आल्ट कोड आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे और यहीं से आपको, इससे हटके आपको कोई भी आल्ट कोड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ तक तो मैंने ये लिखा था कि आपको कौन कौन से दिन क्या क्या करना है। अब यहाँ से जैसे आ गए आप फर्स्ट डे पे,
यहाँ पे जो आप फर्स्ट डे पे आ गए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की मात्रा, का छोटी ए की मात्रा और हा, फिर शा या सा और आ की मात्रा। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आएगा कैसे, ये आता है, आप देखिए इसको रख देते हैं साइड में। अब देखिए फिंगर्स को कैसे रखना है अपने कीबोर्ड पर। फिंगर्स को इस तरह से रखना है कि आपको जो लेफ्ट हैंड है इसमें ए को छोड़ देना है। आपको सबसे छोटी फिंगर को रखना है एस पर, फिर डी पर, फिर एफ पर, फिर जी पर। जो इंडेक्स फिंगर आपकी आएगी जी पर। यहाँ से एच छोड़ेंगे और जे छोड़ेंगे। दो की को छोड़ के राइट हैंड साइड है जो आपका, उसमें आपको सबसे छोटी फिंगर को रखना है। ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड कॉमा पर रखना है सबसे छोटी फिंगर राइट हैंड साइड की। फिर आपकी जो रिंग फिंगर है राइट हैंड साइड की वो आएगी सेमीकोलन पर। फिर मिडिल फिंगर आएगी आपकी एल पर और इंडेक्स फिंगर आएगी आपकी के पर। इसी तरह से आपको हिंदी की टाइपिंग के लिए, हिंदी कर्तृदेव की टाइपिंग के लिए अपनी फिंगर्स को रखना है। और आपका राइट हैंड साइड के थंब से, राइट हैंड के थंब से आप यूज़ करेंगे स्पेस बार का। कभी भी लेफ्ट हैंड के थंब से स्पेस बार का यूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा राइट हैंड के थंब से स्पेस बार का ही यूज़ करना है। तो यहाँ से अपनी फिंगर्स को सही पोजीशन पर रख लेंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हिंदी की टाइपिंग होती है वो ऐसे, मतलब फिंगर्स की पोजीशन ये होती है और इंग्लिश में एक की इधर होती है। मतलब इंग्लिश की टाइपिंग में आप ए से स्टार्ट करेंगे, फिर रिंग फिंगर एस पर, फिर मिडिल फिंगर डी पर और इंडेक्स फिंगर आपकी एफ पर आएगी। और यहाँ से आप इधर की इन्वर्टेड कॉमा को छोड़ के सेमीकोलन पर रखेंगे सबसे छोटी फिंगर, फिर एल पर रखते हैं ये आपकी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर के पर और इंडेक्स फिंगर जे पर। और हिंदी में एक की इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आपको हिंदी की और इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से हम पहले अभी देख रहे हैं हम हिंदी को, तो हिंदी को हम देखेंगे। तो यहाँ से जैसे आपने लिखा, अब आपने, मैंने क्या दिखाया था आपको कि डे वन में आपको प्रैक्टिस करनी है ए की मात्रा, का छोटी की मात्रा, हा, इस तरह से जो शब्द हैं। तो ये कैसे आएगा, ये इस तरह से आता है। जैसे यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से एस प्रेस किया तो ये आपने देखा, यहाँ से आपने एस प्रेस किया तो ये आपकी ए की मात्रा आ गई। अब यहाँ से आप इस वाली फिंगर से, यानी कि रिंग फिंगर से डी प्रेस करेंगे तो आपका का टाइप होगा। फिर मिडिल फिंगर से एफ प्रेस करेंगे, छोटी ई की मात्रा टाइप होगी। फिर इंडेक्स फिंगर से आप जी प्रेस करेंगे तो आपका हा टाइप होगा। इसी तरह से आप केवल चार की को प्रेस करेंगे 4 फिंगर से। अब यहाँ पे आ जाएंगे, राइट हैंड के थंब से स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करके स्पेस आएगा आपका। फिर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, छोटी फिंगर से इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करेंगे, आधा शाह। अगर आपका ये वाला आधा शाह की जगह पर ये वाला आधा शाह आ रहा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका शाह सही से बनेगा। तो यहाँ से जब आप प्रेस करेंगे आधा शाह, फिर इस वाली फिंगर यानी कि रिंग फिंगर से जब आप सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो या टाइप होके आएगा। फिर मिडिल फिंगर से आप एल प्रेस करेंगे तो सा टाइप होगा। और इंडेक्स फिंगर से जब आप के प्रेस करेंगे तो आ की मात्रा आएगी। अब क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग के स्टिकर्स आते हैं, वो सीखने के लिए वो लोग स्टिकर्स अपने कीबोर्ड की कीज़ पर चिपका लेते हैं और उसके बाद देख करके टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ उनको कि जो ऐसा करते हैं वो करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा करके आप कभी भी टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। और इस तरह से करेंगे तो आपको 1-2 साल लग जाएंगे टाइपिंग सीखने में, क्योंकि टाइपिंग का एक रूल होता है कि आपको कीबोर्ड कभी देखना ही नहीं है। तो जब आप कीबोर्ड देखेंगे ही नहीं तो आपके लिए उन स्टिकर्स का मतलब क्या हुआ। उस स्टिकर को यूज़ करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से टाइपिंग सीखिए। केवल जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उन्हीं को रख करके आपको कीबोर्ड जब देखना ही नहीं है, आपको तो बस फिंगर्स की पोजीशन सही से बिठानी है। फिंगर्स की पोजीशन सही बिठा देंगे, उसके बाद अपने आप ही आपको टाइपिंग आ जाएगी। आपको किसी भी लेटर को देखने की या याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्पेस देंगे, स्पेस दे करके वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब एस प्रेस करेंगे, फिर डी प्रेस करेंगे, फिर एफ प्रेस करेंगे और जी प्रेस करेंगे, फिर स्पेस देंगे। जो हमने टाइप किया था उसको हम फिर से इसी तरह से अपनी फिंगर्स को चलाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ इस तरह से आप फिंगर्स को चलाएंगे, इस तरह से फिंगर्स को चलाएंगे अपनी। पहले दिन आपको केवल इतना ही करना है। और इसके साथ ध्यान में ये रखना है क्योंकि टाइपिंग होता है दिमाग का खेल, टाइपिंग उंगली का खेल नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी फिंगर्स को तेज़ी से चलाने की तो आप टाइपिंग सीख जाएंगे, तो यहाँ पे आप गलत हैं। टाइपिंग हमेशा दिमाग का खेल होता है। धीरे धीरे आपको अपने दिमाग में सब कुछ बिठाना पड़ेगा कि कौन सी की पर कौन सा अक्षर है।
तो इस तरह से आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपका माइंड अपने आप याद करने लग जाता है कि कौन सी की पर कौन सा अक्षर है और कौन सी फिंगर को कहाँ मूव कराने पर कौन सा अक्षर टाइप होगा। आपको इसके लिए किसी स्टिकर की ज़रूरत नहीं है, आपको कीबोर्ड में देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जैसे पहले आपने देखा कि ये वाली फिंगर, फिर ये वाली फिंगर, पहले ये वाली फिंगर प्रेस करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर इधर से ये, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। इस तरह से आपको टाइपिंग करनी है। तो अब क्या है कि इतना होने के बाद इसमें आगे ये लिखा हुआ है, देखेंगे आप देखेंगे तो इसमें ए की मात्रा का, छोटी ई की मात्रा हा, और फिर उसके बाद बड़ी ई की मात्रा भी है, और फिर आधा शाह या सा रा, उसके बाद फिर रा भी आ जाता है, सा के बाद आ की मात्रा, फिर रा भी आ जाता है, और ऊपर रा नहीं था और बड़ी ई की मात्रा नहीं थी। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने एक एक अक्षर और ऐड किया है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया, एस प्रेस किया, फिर डी प्रेस किया, एफ प्रेस किया, और फिर जी प्रेस किया। यहाँ से आपका इतना टाइप हो गया। अब इसी फिंगर से, यानी कि जो आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसी को आप उठा करके एच पर भी रखेंगे तो ये आपका बड़ी ई की मात्रा टाइप होके आएगी। इसी की प्रैक्टिस यहाँ से हमको फिर से करनी होगी। फिर से यहाँ पे भी हमने करना होगा कि क्योंकि जो हमारे जो बीच में दो की छोटी थी, एच और जे, उन दोनों को हम इंडेक्स फिंगर से यूज़ करते हैं। तो जो एच है उसको हम करेंगे लेफ्ट हैंड से यूज़, और जो जे की है उसको हम करेंगे राइट हैंड से यूज़। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से, फिर सेमीकोलन, फिर एल, फिर के, और फिर इंडेक्स फिंगर से जो के पर रहती है उसी से हम प्रेस करेंगे जे को। तो ये आपका रा टाइप होगा। अब इसकी प्रैक्टिस हमें इसी तरह से करनी होगी, इस तरह से। जैसे आपने देखा कि यहाँ रा के को प्रेस करने पे आ की मात्रा आ गई, और फिर जे को प्रेस करेंगे तो रा आएगा। अब आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आप क्या प्रेस कर रहे हैं तो क्या टाइप होके आ रहा है। अब किस तरह से देखेंगे, जैसे देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि एस को प्रेस करने पर आपकी एक ही मात्रा आ रही है। आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा अपने दिमाग पे जोर मार के कि एस को जब हम प्रेस करते हैं तो एक ही मात्रा आती है। इसके बाद जब आप डी को प्रेस करते हैं तो आपका का टाइप होता है। जब आप एफ़ को प्रेस करते हैं, एफ़ को प्रेस करने के साथ ही आपको याद रखना है कि जो आप मिडिल फिंगर को प्रेस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, छोटी ई की मात्रा आती है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स फिंगर को जब आप प्रेस करते हैं तो आपका हा टाइप होता है। फिर स्पेस दे करके जब आप लिटिल फिंगर से जब आप इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करते हैं तो आधा शा टाइप होता है। जब आप रिंग फिंगर से प्रेस करते हैं तो या आता है। मिडिल फिंगर को प्रेस करने पर सा आता है। इंडेक्स फिंगर को प्रेस करने पर आ की मात्रा आती है। आपको धीरे धीरे देख करके बहुत ही धीरे धीरे टाइपिंग करनी है और इसको याद रखने की कोशिश करनी है कि कौन सी फिंगर को प्रेस करने पर कौन सा अक्षर टाइप होता है। आपको ये नहीं याद रखना कि डी को प्रेस करने पर का बनता है, एफ को प्रेस करने पर छोटी की मात्रा आती है। आपको ये कभी भी ध्यान नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि कौन सी फिंगर को प्रेस करने पर कौन सा अक्षर आता है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इतना होने के बाद हम आगे चलते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत देर तक, 15 से 20 मिनट तक मैंने लिखा है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, मतलब अपने फिंगर्स को इस तरह से चलाने की प्रैक्टिस करनी है। दोनों ही हाथों के फिंगर्स को इस तरह चलाने की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप शब्द आएंगे आपके, जैसे कार, कायर, यार, सास, हीरा। तो कार, कायर, यार, सास, हीरा। अब ये मैंने शब्द क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये मैंने शब्द इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन शब्दों में कहीं भी किसी और लेटर की या किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी की मैंने आपको सिखाई है अभी, उन्हीं की से जो है ये शब्द बनेंगे। जैसे पहला शब्द था हमारा कार। तो कार के लिए हमने देखा था कि कार के लिए हमने जो ये वाली फिंगर है हमारी, मतलब जो आपकी रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड साइड की, उसको प्रेस करने पर का आता है। आ की मात्रा हमने देखा था कि इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड को के प्रेस करने पर आता है। और रा के लिए हमने देखा था कि जो को प्रेस करने पर रा आता है। तो यहाँ से इस तरह से आपका कार शब्द टाइप हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से एक ही 3-4 बटनों के साथ में, 3-4 की के साथ में आपने कार शब्द लिख लिया। अब इसके बाद इसी में होता है कायर शब्द। तो का के लिए हमने देखा था। अब फिर से आपका माइंड आएगा कि ये वाली जो फिंगर है, मतलब जो रिंग फिंगर है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, उससे जब आप प्रेस करेंगे तो का आएगा। आ की मात्रा के लिए हम इसको प्रेस करते हैं, मतलब जो आपकी इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड साइड की, आ की मात्रा। या के लिए आपने देखा था कि जो आपका ये फिंगर है, मतलब जो आपकी रिंग फिंगर है राइट हैंड साइड की, उसे जब आप प्रेस करते हैं तो या टाइप होता है। और रा के लिए आपने देखा था कि जो जे को प्रेस करने पर रा आता है। इस तरह से आप कायर शब्द को टाइप करेंगे और इसी तरह से इतना ही धीरे धीरे, इतना ही आराम से आपको भी टाइप करना है। आपको कभी भी कायर इस तरह से, कायर इस तरह से बहुत तेज़ी से टाइप नहीं करना है। अगर आप तेज़ी से टाइप करेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको गलतियों का सामना करना पड़ेगा, और गलती होना कभी भी अच्छी बात नहीं है। गलती आपकी टाइपिंग को हमेशा रिड्यूस ही करती है, कभी भी आपकी टाइपिंग को बढ़ाती नहीं है। हमेशा कोशिश ये करनी है कि गलती कम से कम हो और स्टार्टिंग में से ही गलती बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको बैक स्पेस की को बिल्कुल निकाल के रख देना है।
बिल्कुल निकाल के रख देना है, इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या है, आगे चलते हैं। अगर गलती हो भी जाती है तो क्या ही प्रॉब्लम है, हम सीख ही तो रहे हैं, सीखेंगे तो आराम से आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। बैक स्पेस से डरने की क्या ज़रूरत है, अगर नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए आगे क्या है, आगे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी तरह के शब्दों की प्रैक्टिस कर लेंगे, यार, सास, हीरा, 2-3 शब्द मैं आपको और टाइप करके बता देता हूँ। जैसे इसमें आ गया यार शब्द, तो यार के लिए हमने देखा था कि या की या कैसे बनता है, इससे मतलब जो आपके रिंग फिंगर है उससे या टाइप होता है, आ की मात्रा फिर रा। यार, सास, सास देखते हैं, सा कहाँ से आता है, जो मिडिल फिंगर है उसको प्रेस करने पर सा आता है, आ की मात्रा लगाएंगे इंडेक्स फिंगर से, फिर से सा टाइप करेंगे जो आपकी मिडिल फिंगर है उससे, इस तरह से सास टाइप हो गया। हीरा के लिए हम क्या करेंगे, जो आपने देखा था कि ये वाली इंडेक्स फिंगर को प्रेस करने पर हा आता है, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं एच को प्रेस करके, और रा बनता है हमारा जे को प्रेस करके, और फिर आ की मात्रा। इस तरह से छोटे छोटे यही सब शब्द बनेंगे और यही आपकी स्पीड को बढ़ाने में आगे चल के मदद करेंगे। तो आपको इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को लेकर के चलना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, और यही शब्द आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, इसमें हम चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या है कि जैसे डे 2 आ जाता है, डे 2 है, डे 3 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है। तो इसकी प्रैक्टिस क्या है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको डे 2 यानी कि नीचे लोअर रो, अपर रो की प्रैक्टिस, और डे 3 में आपको लोअर रो की प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।